आज की क्लास है ये। जब भी मौका मिले 14 से 15 मिनट देना है आपको। जिसको भी लगता है कि मैथ कमजोर है, हो नहीं पा रहे, तो बस 14 से 15 मिनट दो। रात में दो, दिन में दो, जब भी मौका मिले तब इस क्लास को जरूर देखें। और अच्छा करने के लिए आपका ये ऐप बना हुआ है, तो इस पे भी कर सकते हैं। ये ये है भाई, प्ले स्टोर में जाएंगे तो ये भी मिल जाएगा आपको। और इसकी फीस भी 899 केवल। कोई भी एग्जाम देंगे तो वन टाइम की फीस में चलता रहेगा आपके रिवीजन के लिए। अगर कहीं भी लगता है कि चीजें भूल रही हैं, आ नहीं रही, तो एक बार की पिज्जा की बराबर कीमत है। एक बार नाश्ता करने बैठते हैं तो इतना पैसा चला जाता है, लेकिन नाश्ते में पैसा चला जाए पर हम अपनी किताबों पे और इन पे पैसे नहीं खर्च करने वाले सर। क्यों ना है बात सही कि नहीं? नाश्ता कर लेंगे, कोल्ड ड्रिंक आ जाएगी बर्थडे में, 1500 खर्च कर लेंगे, मंजूर है। लेकिन इन चीजों पे क्यों खर्च करें जो करोड़ों रुपए देने वाले। क्लास में किसी का बर्थडे हुआ, हो जाए पार्टी, आ गई पूरी सब चीज, लेकिन जब इनकी बारी आती है तो सर ये क्यों करें? तो ये चीज है, कोई बात नहीं, मर्जी आप, फिर भी हम आपके लिए कर ही। आइए चले बताएं जरा, ये क्वेश्चन आपके सामने देखिए, कितना बढ़िया क्वेश्चन। 3 + 1/√3 प्लस 1/3 प्लस √3 और √3 माइनस। अब ऐसा क्वेश्चन अगर कहीं यस भी आ जाए, यस वाई, तो 3 + 1/√3 प्लस 1/3 प्लस √3 प्लस 1/√3 माइनस। अगर ऐसा आ जाए तो क्या आंसर लगाओगे सामने? पक्का बताओ है जितेन भाई, क्या लगा? नहीं पता, रिस्क खेल लेते हैं। सबने कहा कि जब कुछ नहीं नजर आ रहा तो सब जगह 3 है, 3 नजर आ रहा आ रहा तो हम भी 3 लगा के चले हैं। क्या लगा के चले आएंगे? 3। जरा देखेंगे ये बात सही होती है या नहीं, ये सबके सब गलत है या तो सबके सब सही होंगे। एक बार चेक करते हैं। अगर ऐसा हो जाए तो फिर हमें मेहनत क्यों करनी पड़ेगी? फिर तो हम, कल हमने 2-2 का बताया था, ये अगर यहाँ 2-2 होता तो 2 ही आंसर आया था। आज 3-3 पर है तो देखते हैं। देखो, 3 + 1/√3 प्लस 3 + √3, यहां से माइनस कॉमन ले, क्या ले ले? ऐसे ये भी आपका 3 - √3 हो जाएगा कि नहीं? क्यों हो जाएगा? क्यों? क्योंकि a + b a - b। अब 3 + 1/√3 प्लस एलसीएम हो सकता है, ऐसे इसका यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 3 - √3 और इसका यहां जाएगा तो -3 - √3। क्यों यार भाई, समझ में आ रही यहां तक बात? आगे बढ़े, देखना, ये 3 + 1/√3 यहां से कुछ कर सकता है तो काट, तो क्या कर सकता है? ये कट जाएगा तो -2√3 बचा। कितना बचा? 2√3 बटे, यहां देखो, 3 और 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 9। a² - b²।
ठीक है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 और 9 में से 3 घटेगा 6। ऐसा समझे कि नहीं? ये a प्लस बी, ये फार्मूला लिखा हुआ है, a प्लस बी माइनस बी। ठीक है, 6 इससे काट देंगे तो कितना आएगा? याद है? अब अगर इससे इसको काटें तो रूट लग जाएगा, लग जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो बचा है वो 3 प्लस 1/√3 माइनस 1/√3। क्या इससे ये नहीं कर सकता? तो फिर आंसर क्या होगा? तो बताइए, फिर अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम क्यों मेहनत करें? कोई ट्रिक तो लगानी नहीं, सीधे कल हमने सिखाया था कि 2 2 2 होगा तो 2 आंसर, 3 3 है तो 99% केसों में जो क्वेश्चन बने हुए हैं वही कट पेस्ट होके आते रहते हैं। क्लियर हो गई बात? चलें हम आगे बढ़ते हैं। इसको देखें जरा, ये क्या कहता है? अगर ये सीरीज के क्वेश्चन कहीं आए, किसके? सीरीज के क्वेश्चन कहीं आए, देखो 1 into 2, 2 into 3 डॉट डॉट 10 गुणे, ऐसा क्वेश्चन कहीं है तो क्या करना है? डिफरेंस देखो कितना, कितना है? एक एक का। तो आपको क्या करना है? पहला माइनस अंतिम कर देना है, बस आंसर आ जाएगा। पहला माइनस लास्ट। तो पहला क्या है? 1/1, लास्ट क्या है? 11। 11 में से 1 घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा, आंसर आ गया। बात क्लियर हुई कि नहीं? क्यों जी नींद आ रही? समझ में आ गई बात? क्या करना? पहला और, अच्छा पहला और अंतिम क्यों लेते हैं? कारण, देखिए उसका कारण एक रीजन है। रीजन क्या है देखना। मान लीजिए इतना बड़ा क्वेश्चन होता, छोटा लिख लेते हैं पूरी, केवल इतना ही क्वेश्चन आता, 1/1 into 2, 2 into 3 और 3 into 4, है ना? 1999 में एसआई का पेपर हुआ था। वो एसआई के नहीं, सीजीएल, सीजीएल का ये तो हमने पास कर लिया था, फिजिकल में बाहर हो गए थे। ठीक है, इसका उसमें क्वेश्चन आया था, उस समय 3 मेंस होते थे, है ना? तो उसको सॉल्व करना होता था। तो देखो इसको अगर हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, कोई परेशानी ना हो। इसको लिख सकते हैं ऐसे, इसको लिख सकते हैं ऐसे। इसको सॉल्व करेंगे तो यही जाएगा। ठीक है, यहां से ये कट जाएगा, नहीं कट गया तो बचा क्या? पहला, नहीं बचा, बचा कि नहीं? तो देखो मैथ में ट्रिक कोई नहीं होती। ट्रिक जो मैथ में ट्रिकें बनती हैं वो क्वेश्चन का लास्ट सॉल्व होता है। क्या होता है? लास्ट सॉल्व भी तो है। इसी को हम लोग कह देते हैं कि भैया आ जाओ हम ट्रिक सिखाते हैं। तो ट्रिक ही तो है ये। तो ट्रिक है क्या? कहां से आ गई? इससे आई। अब आपने इसको सॉल्व कर लिया तो 4 और 3 आंसर। आप क्लियर हो गई?
क्लियर हो गई? चले आप देख नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देखिए उसी टाइप का यहाँ भी लिखा हुआ है। क्या लिखा? 30 को क्या लिख सकते हैं अर्जुन भाई? 42 को, 56 को, 90 को, प्लस डॉट डॉट बीच में क्या करें? पहला माइनस अंतिम। पहला क्या? अंतिम क्या? एलसीएम क्या हो जाए? 2 माइनस आंसर कितना आ जाए? 1/10। बात क्लियर हुई? चलें आगे। चौथा देखें क्या कहता है। चौथा ध्यान से समझ। चौथे में लिखा हुआ है 1/1 इंटू 4 प्लस डॉट डॉट नॉट लिख लेते हैं। ऐसे क्या करें? पहला माइनस, लेकिन अब एक चीज याद रखना। क्या याद रखना? कि अगर इनके बीच अंतर 1 से ज्यादा है। क्या है? तो एक चीज और जोड़ देना, 1 बटे अंतर से गुणा कर देना बस। क्योंकि पहले 2 क्वेश्चन में 1 का डिफरेंस, तो 1 में कुछ करना नहीं। 1 से ज्यादा हो तो फिर तो पहला क्या हो गया? अंतिम क्या हो गया? डिफरेंस कितना हो गया? तो ये हो जाएगा 16। 16 में 1 घटा 15, 1 बटे इससे कट जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा? 5/16। बात क्लियर हुई? क्या करेंगे? 1 से ज्यादा का डिफरेंस हो तो उसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। चले आप सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें। यहां देखिए क्या कर सकते हैं इसको। 1/4 इंटू 5, 5 इंटू 6 प्लस डॉट डॉट 9 इंटू, एक का ही डिफरेंस है तो पहले में से घटा देना। एलसीएम हो जाएगा 20, 4×5 = 20, 10×2 = 20, तो 3/7। बात क्लियर हो गई? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चले हम, क्लियर है एकदम से? चलिए एक क्वेश्चन लास्ट में आपसे पूछे, चलिए हल करो जरा इसको। ये लिखा है 24 की पावर 10 गुणे 8 की पावर 3 गुणे 7 की पावर 5 गुणे 6 की पावर 8 में अभाज्य। अभाज्य जानते हैं किसको कहते हैं? प्राइम गुणनखंड। देखिए जैसे आपसे क्वेश्चन आता कि 6 के अभाज्य गुणनखंड बताओ तो क्या बताते हैं आप? 2 3 ऐसे करते हैं ना, 2 और 1, 2 और। तो इसी तरीके से आपको इनके अभाज्य फैक्टर की संख्या बताना है कितने बनेंगे। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं तो आपको कुछ नहीं करना, एक लाइन में 24 के फैक्टर करें, 8 के करें और 6 के करें, 7 के तो होंगे नहीं। तो 24 के क्या होंगे? 2 दूनी 4, 2 दूनी 8,
चौबीस। ये पावर सबके साथ रहे, कुछ मत करना, ठीक है। 8 के क्या बने पावर, जो के निकाल देना। 7 को तो कुछ टच ही नहीं करना। 6 के 2 3 8। अब क्या करें, सारे फैक्टर हो गए, पावर जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। किसको जोड़ देना, पावर। तो जोड़े जरा, 10 10 20 30 40 40 और 9 49 और 9 5 14 54 54 और 16। 54 16 70 कितने, तो आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको इनको सॉल्व करना। क्लियर हुई बात, पकड़ते चली डेली की चीज, ठीक, बहुत है आपके लिए। तो इसको पढ़ते रहें, हर दिन के 15 मिनट की क्लास को जरूर देखें। और एक कंडीशन है आप सबके साथ, कि अगर हो सके तो इसे थोड़ी शेयर भी करते चलें, और कम से कम हमें कैसे पता चले कि आप देख रहे हैं, तो आपका एक कमेंट जरूर आना चाहिए, आपसे हम चेक करेंगे। ठीक है, मेहनत कर लो, थोड़े दिन की बात है, नहीं तो अभी यहाँ से चली जाएगी, फिर हम जहाँ बैठे थे वहीं बैठे रह जाएंगे, और अंत में क्या बचता, पछतावा बचता कि काश कर लिए होते। और फिर घर वाले फावड़ा पकड़ा देंगे और वहां कह देंगे नाली वाली जाके साफ करो। प्राइवेट भी आजकल नौकरी आसानी से नहीं मिलती, कर ले मेहनत छोड़ देने की बात। ठीक है भाई, चलिए, ओके।